गुड आफ्टरनून। लिंक सेंड किया था, पता है नेट उसका जिस फोन से सेंड किया ना उसका नेट बहुत स्लो था, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो फिर मैं सेंड सेंड करके छोड़ दिया। फिर अभी देख रहा हूँ कि मैसेज बहुत सारा है, तो फिर दूसरे से वाईफाई से, फिर इस फोन से जिसे यूज कर रहा हूँ ना उससे वाईफाई लेके फिर चला वो वैसा कर। काइनेमेटिक्स 2 लेक्चर नंबर 5 या 6 जो भी है देख लो। लेक्चर नंबर 6। हाँ, डाउट है तो पूछ लीजिएगा एक बार, है ना। डाउट है तो जरूर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर एक बार ग्रुप पे भेज दो ना, जो है एक बार ग्रुप पे भेज दो, क्या क्या डाउट्स जो भी है, एक बार ग्रुप पे भेज दीजिए। ग्रुप पे भेजिए ना, क्या डाउट्स है देख लूंगा मैं उसमें क्या है नहीं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। मिनिमम डिस्टेंस वाला कर रहे थे, जो डीपीपी का डाउट है बता दूंगा, एक बार लास्ट में पूछ लेना, बट ग्रुप पे सेंड कर दो, मैं देख लूंगा क्या क्या डाउट्स। हाँ हाँ, डाउट्स बता दूंगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होएगा, 2v sin θ/2 लिख दो ना, 2v sin 45 डिग्री। डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया है लेक्चर में, है ना। स्पीड से मैं 90 डिग्री से टर्न हो गया। ये बी है, ये कितने से जा रहा है आपका, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। एक लास्ट में भी एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये 500 मीटर है और ये आपका 300 मीटर। एक मिनट रुको, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ तुम्हारा क्या है। पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, है ना। ये 500 है, ये 300 है, ये 400 है। ये कितना है, 400 है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है मोशन, है ना। दोनों साइमल्टेनियसली मोशन, है ना, स्टार्ट कर रहा है मूव। और ये 20 मीटर से जा रहा है और ये 15। एक मिनट, एक तो 15 से जाना चाहिए, तो ये 20 से, इसको 15 मान लीजिए, एक को 15 मान लीजिए। ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। ये अगर 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो आपको पूछा क्या गया है, स्पीड डिफरेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम, ये 15 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, टू रीच इट। आंसर बताइए पहले से, इसका आंसर बताइए।
33.33 आ रहा है। देख लेते एक बार कितना आंसर है इसका। सबका आ रहा है 33.3, तो हो सकता है 30, देख लेते हैं। ये कैसा है, ये आपका, तो पहले किसी एक को रेस्ट मिला देता हूँ, इसको रेस्ट मिला देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू कितनी है, 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप, है ना। तो अगर ये पार्टिकल ए की बात करेंगे तो ए कैसा आ रहा है, ए यहाँ पे रहेगा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट ये रहेगा 20 और ये वैल्यू रहेगी आपको 15। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये वी है। तो अब एक बार एंगल देखना पड़ेगा, वी तो फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। वी ए बी कितना आ जाएगा, तो 20 स्क्वायर प्लस 15, ये 25 हो जाएगा, 400 प्लस 225, तो ये 625, तो ये 25 हो गया, 25 मीटर। अब देखो यहाँ से इसकी वेलोसिटी है, पहले एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल है अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 15/20, 3/4, तो ये 37 डिग्री आ रहा है अल्फा, बट सिर्फ 30 है ना, ये 37 है। अब पहले का जो एंगल है उसको भी देख लीजिए, ये पहले वाला एंगल था, ये आपका बी है, इस पॉइंट पे ए है, इसको रेस्ट मिला दिया है, तो ये 500 मीटर था, है ना, और ये आपका 400 मीटर है। अरे 10 अल्फा 3/4, 37, इसको थीटा देख लीजिए। तो देखो tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। tan थीटा कितना आ जाएगा, 4/5। अब ये वैल्यू देखो कितनी है, ये वैल्यू है 0.75, ये वैल्यू कितनी है 0.8, ये वैल्यू कितनी हो गई 0.8, ये वैल्यू कितनी 0.7, मतलब थीटा ग्रेटर होगा किससे, अल्फा से। थीटा किससे ग्रेटर होगा, तो अल्फा से ग्रेटर होगा। ये बात आई समझ में, तभी इसका पाथ डिसाइड करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये इस लाइन के अलॉन्ग होगा, या ऐसा जाएगा, या ऐसा आएगा। इतना नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि थीटा ग्रेटर देन अल्फा है, थीटा ग्रेटर देन अल्फा है ना। नोट कर लीजिए इतना पहले, आगे जाएंगे। सेकेंड पार्ट कुछ नहीं किया, ये वाला क्या, ये 53 डिग्री है क्या, थीटा 53 कहाँ से आएगा, tan थीटा 4/5 है, tan थीटा 4/3 होता तब तो 53 डिग्री होता ना यार। वी ए बी आया समझ में आपको, वी ए बी, ठीक, ये देखिए आप, समझा देता हूँ फिर से सब। वी ए बी क्या है, वी ए माइनस वी बी, तो ये 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप, मतलब ये बी कहीं यहाँ पे रहेगा, ये ए है आपका, ये रेस्ट में आ गया है, तो अभी इसकी, एक मिनट यार, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 20 इस डायरेक्शन में, 15 इस डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगी, और v की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ गया 25। तो यहाँ से अल्फा फाइंड कर लीजिए, तो अल्फा दिख रहा है आपको 37 डिग्री। अल्फा क्यों फाइंड किया है कि आप डिसाइड करो कि ये जो पार्टिकल है ये लाइन ए बी के अलॉन्ग होगा, इसकी वेलोसिटी ए बी के अलॉन्ग होगी, या इससे इस डायरेक्शन में जाएगी, या इससे इस डायरेक्शन।
तो यहाँ से थीटा अगर फाइंड करेंगे तो tan थीटा 4/5 आ रहा है। यहाँ से देखिए tan अल्फा कितना आया 3/4 मतलब 0.73 0.75 0.75। यहाँ पे tan थीटा कितना आया 4/5 मतलब 0.8। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है तो ये एंगल ग्रेटर होगा। tan थीटा थीटा के साथ इंक्रीज होता है तो ये भी 30 से हाँ। तो उस केस में अगर ये 37 डिग्री हो जाता ना, अगर थीटा अल्फा के इक्वल होता तो तब ये कोलाइड हो जाता, तब कोलिजन होता, तब उसके में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता, मिनिमम डिस्टेंस 0। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज स्मॉलर देन थीटा मतलब बी कहीं यहाँ पे है जो पार्टिकल रेस्ट में आ गया है बी, ए आपका यहाँ पे है तो अल्फा ये थीटा है पूरा तो अल्फा कम है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा बी से, यही वैल्यू है अल्फा। तो इसका पाथ ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 90 डिग्री, यही डी डिस्टेंस जो है यही मिनिमम डिस्टेंस, यही क्या है डी मिनिमम डिस्टेंस। तो यही फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले ये अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री है, कितनी 37 डिग्री, ये कितना है 500। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y मान लीजिए। तो यहाँ से tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y/500। tan 37 होता कितना है 3/4 इक्वल्स टू y/500। तो 5 से 125 टाइम्स में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 375 मीटर। तो ये 375 हो गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 400 माइनस y। तो 400 माइनस 375 तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 मीटर। अब ये देखिए ये 37 है, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होएगा 53 डिग्री। ये 53 है तो ये एंगल भी कितना होएगा 53 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लीजिए तो ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल 53 डिग्री है और ये 25 मीटर है। आपको डी फाइंड करना है तो डी क्या आ जाएगा हेंस डी इक्वल्स टू 25 साइन 53 डिग्री। मिनिमम डिस्टेंस यही क्या है मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना आएगा 25 इंटू 4/5 तो ये तो 20 मीटर आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितना आएगा 20 मीटर। अब आपको टाइम भी फाइंड करना है, टाइम कहाँ से कहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में। तो ये ए है, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 25 cos 53, ये कौन सा डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस है। ये कितना आएगा 25 इंटू 3/5 तो ये 12 आ जाएगा, नहीं 15। ये कितना आएगा 15 आ जाएगा। कौन सा डिस्टेंस है ये 15, ये वाला डिस्टेंस 15 है। ये डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा लगा देते हैं है ना। ऑल्सो इसको कुछ मान लो, इसको क्यू मान लो। ऑल्सो इन ट्रायंगल, या ऑल्सो ऐसे लिख दो tan 37 डिग्री इज साइन, साइन लगा दीजिए कॉस लगा दीजिए कुछ भी लगा दीजिए, साइन 37 डिग्री या 53 लगा सकते हैं। साइन 37 लगाएंगे तो दिस बाय दिस होगा। ब्लर हो गया क्या, नहीं यार नेट सही चल रहा है मेरा, है ना। देख लीजिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले। इतना क्लियर है ना यार, पहले ये बताओ, इसको नोट करो पहले, इसको नोट कर लो फिर आगे आएंगे टाइम में। इतना नोट कर लीजिए आप। टाइम के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया क्यूपी, यही क्यूपी है 15 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। इस ट्रायंगल से क्या लिखोगे, ये 37 है। अरे क्वेश्चन तो रीड करो। जो मिनिमम डिस्टेंस है वहां तक रीच करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, कहाँ तक आएगा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ का टाइम आएगा ना। तो साइन, साइन नहीं कॉस लगाऊंगा। कॉस 37 कितना आ जाएगा आपका 500 बाय ए क्यू। तो कॉस 37 की वैल्यू कितनी होगी 4/5
रिवाइज नहीं किया क्या? लास्ट लेक्चर का नोट्स रिवाइज नहीं किया क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है? 500 अपॉन ए क्यू। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? 500 इंटू 5/4, तो 125 आ जाएगा ये। 125 इंटू 5 625 हो जाएगा ये। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 625। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ सही आंसर है, अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमेशा क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पाथ पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए क्यू की वैल्यू आई 625, क्यू पी कितना है 15, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 640। स्पीड कितनी है? 25, तो टाइम कितना आएगा? 640/25। नोट कर लो इतना पहले, नेक्स्ट पेज में लिखूंगा मैं। हाँ पहले उसको नोट कर लीजिए फिर देख लीजिए आप। अभी टाइम वाला डिस्कस का किया है, यहाँ तक तो नोट कर लो। उसको तो फिर से मैं बताऊंगा ना अभी। नोट कर लिया इसको। तो टोटल देखो, टाइम कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, तो पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने ए क्यू फाइंड कर लिया 625 और क्यू पी फाइंड कर लिया कितना? 15। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए पी? तो 625 प्लस 15, है ना। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? वी है, जो अपन ने पहले फाइंड कर लिया है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा टाइम की, ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए क्यू प्लस क्यू पी। एपी कितना है? 625। क्यूपी कितना फाइंड किया था? 15। ये कितना आया? 640 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा आपको? तो एपी बाई वी, एपी की वैल्यू 640 है, वी की वैल्यू 25 है, तो आंसर कितना आ रहा है? 25.6 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25.6 सेकेंड, है ना। नोट कर लीजिए आप। स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, कब कोलाइड करता है पार्टिकल? कंडीशन टू कोलाइड, कंडीशन टू कोलाइड और reach or to reach or to reach at the same point.
कहाँ पे कब बोला मैंने एंगल सेम होना चाहिए? ऐसा कब बोला? कभी बोला क्या एंगल सेम होना चाहिए? क्या बोला था? कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब उसके उसके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए सिर्फ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होनी चाहिए बस। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तब कोलाइड होगा, है ना? तो लिख लेते हैं इसको, व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी, व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल with respect to other with respect to other particle is directed डायरेक्टेड टुवर्ड्स each other, है ना? मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा टुवर्ड्स each other, then they will collide, then they will then they will collide when the relative velocity of one particle with respect to other particle is directed towards each other, then they will collide. देखो यहाँ, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसी है, इसकी वेलोसिटी ऐसी है, तो ये कोलाइड कहाँ पे? या तो कोलाइड क्या करेंगे, एक रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, तो इसकी इसका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए वो इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको अगर आप रेस्ट में ला दोगे तो इसकी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये कोलाइड करेगा। अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस पार्टिकल, तो कभी कोलाइड नहीं करेगा, तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो कोलाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, याद है? यहाँ पे u1 फाइंड करते थे, u2 फाइंड करते थे, इसका कंपोनेंट आता था, ये कंपोनेंट आता था, ये दोनों कंपोनेंट सेम हो जाता था। तो इन दोनों का कंपोनेंट सेम होने का मतलब क्या है, इन दोनों का रिलेटिव जब फाइंड करोगे तो जीरो आ जाता था, सिर्फ यही रिलेटिव आता था इसी डायरेक्शन में, तभी कोलाइड करता था, तभी कोलाइड करता था, है ना? इसका मतलब यही है कि जब पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के टुवर्ड्स होगी, दो पार्टिकल का अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो जब एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के टुवर्ड्स होगी तो उस केस में क्या करेगा, वो कोलाइड करेगा, है ना? अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, आप ट्राई मत करना उसको, ठीक है? मैं ही सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करना। ऐसा दिया हुआ है, देर आर पार्टिकल्स ए बी एंड सी, देर आर पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर situated at the vertices of, ये 10 बार एक्सप्लेन किया इसको मैंने, 4-5 क्वेश्चंस भी किया होगा इसमें। देखो यहाँ पे क्या बोला, ये पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी, ध्यान से सुनिए प्लीज, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर ये कोलाइड करेगा, मतलब इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी कोलाइड कर सकता है, नहीं तो कोलाइड नहीं कर पाएगा, है ना? तो जब आप एक को रेस्ट में लाओगे तो दूसरे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। मतलब आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, कोलिजन के लिए फाइंड क्या करना है, आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। तो वही लिखा ना, व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे विल कोलाइड। इसका मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट इसके रेस्पेक्ट में जीरो आ रहा है यहाँ पे। Three particle, there are particles A, B, and C are situated at the vertices of an equilateral triangle. Of an equilateral triangle. Triangle of side length L. Of side L at t equals to 0. T equals to 0. Each of the particles move. Each of the particles moves with constant
speed, each of the particle, so the particles moves with constant speed v, with constant speed v, constant speed v. A always has has its velocity, its velocity along AB, along AB। मतलब ए हमेशा किसके टुवर्ड्स रहेगा, ए का डायरेक्शन कैसा रहेगा, बी के टुवर्ड्स रहेगा हमेशा। बी अलोंग, बी अलोंग बी सी, बी किसके टुवर्ड्स रहेगा हमेशा, सी के टुवर्ड्स। एंड सी अलोंग सी ए, सी अलोंग सी ए। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, आगे भी है इसका कुछ स्टेटमेंट। नोट कर लिया इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, स्टेटमेंट क्या है इसका, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम will the particle meet each other, will the particles meet each other। क्वेश्चन में ये कितने टाइम के बाद दो पार्टिकल मीट करेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा है, 2d/3v, 2l लिया डिस्टेंस तो 2l/3v, करेक्ट, 2l/3v, वेरी गुड। d नहीं लिया, l लिया अपन ने, तो 2l आ जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ, ये कब है, t=0 पे, ए बी सी। हमेशा ए जो है बी के टुवर्ड्स है, बी सी के टुवर्ड्स है और सी ए के टुवर्ड्स है। अब बताओ ये t=0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो जैसे ये मोशन स्टार्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में। तो जैसे ये मोशन स्टार्ट करेगा तो मान लो dt टाइम में ये कुछ आगे आया, dt टाइम, वैसे ये थोड़ा सा आगे आएगा dt टाइम में, dt टाइम में आगे आ गया। तो जैसे ये अपना आगे आया है ना, अब इसका डायरेक्शन हमेशा किसके टुवर्ड्स होना चाहिए, बी के टुवर्ड्स। बी यहाँ पे आ गया है तो ए बी ऐसा हो जाएगा अभी, तो इसके टुवर्ड्स होना चाहिए, तो क्या करेगा ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब ये भी थोड़ा आगे आ गया तो ये भी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये भी आगे आ गया तो ये भी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। फिर थोड़ा सा ये आगे आया है ना,
तो फिर ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो फाइनली ये सब ऐसे डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, फाइनली ये कहाँ पे आके मीट करेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा। अरे कहाँ पे आगे, वेलोसिटी है तो आगे आएगा ना, ये यहाँ पे आगे आएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आके मीट करेगा। समझो क्या क्वेश्चन में बोला गया है, ए हमेशा स्ट्रेट क्यों नहीं जाएगा। ए बी देखो या समझो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ए बी ऐसा नहीं कि, अरे समझा रहा हूं तो समझो ना, समझिए तो एक बार। अरे बहुत सारे जनरल क्वेश्चन है, हर जगह मिलेगा, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एचसीवी में भी है, हर जगह मिल जाएगा। समझो क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि ये वर्टाइसिस जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी है। तो क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है ना, ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी। जब बी पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे आ गया, बी वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो बी ऐसा हो जाएगा, ए यहाँ पे है, तो अब इसका ए बी कैसा आएगा, ए बी तो ऐसा आएगा। सी यहाँ पे आ गया, ये ऐसा आएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ऐसा हो गया है, तो अभी ये वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, अभी ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी ना वेलोसिटी इसकी। अभी ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये यहाँ पे था, तो ऐसा हो जाएगा ना वेलोसिटी इसकी, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना इसकी वेलोसिटी। इसको अब ज्वाइन कर दो, है ना। फिर आगे थोड़ा सा ये आगे आया, फिर थोड़ा इसी में आगे आया, मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब ये लाइन ऐसा बन जाएगा, ए बी वाली लाइन ऐसी बन जाएगी। तो अब फिर से ये पहले ऐसे जा रहा था, अब इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। यस, साइड के अलोंग नहीं, फिर से साइड। क्वेश्चन में क्या बोला, पार्टिकल ए क्या है, पार्टिकल है। ए साइड का, ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको वर्टाइसेस, इस पॉइंट को आपने ए नहीं बोला है। क्वेश्चन में ऐसा है, पार्टिकल ए इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, क्वेश्चन ऐसा है, बी टुवर्ड्स सी एंड सी टुवर्ड्स ए, ऐसा है क्वेश्चन। वहां पे देखो लिखा होगा पार्टिकल है ए बी सी, ट्रायंगल में कहीं नहीं लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी है ना। तो क्या है, ए हमेशा बी के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, बी हमेशा सी के टुवर्ड्स, सी हमेशा। तो जैसे जैसे ये आगे गया थोड़ा सा, तो इसको डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ये भी आगे आ जाएगा, ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करो ना, फिर समझ में आएगा ना। वहां पे क्या बोला, मैं रीड करूंगा क्या, देखो क्या दिया हुआ है, देयर आर पार्टिकल्स, देयर आर पार्टिकल्स ए बी एंड सी are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L at equals to 0. Each of the particle moves with constant speed v. A always has its velocity along AB. मतलब पार्टिकल A है, वो AB के along जाएगा, तो AB का मतलब AB लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। तो A जैसे ये यहाँ पे आया है, फिर से समझिए, ये पार्टिकल A यहाँ पे था, B यहाँ पे है, AB की पहले बात कर लो। ये सब अभी पहले कैसा था, इसके टुवर्ड्स है, इसकी वेलोसिटी इसके टुवर्ड्स है, इसकी वेलोसिटी इसके टुवर्ड्स है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ये मूव करना dt टाइम में तो यहीं पे रहेगा ना, dt इज वेरी स्मॉल, बट ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये भी थोड़ा सा आगे, तो ये क्या करे, ये क्या किया, अभी इसका डायरेक्शन ऐसा था, जैसे थोड़ा सा आगे आएगा डायरेक्शन चेंज, जैसे ये आगे आया ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इसके टुवर्ड्स जाएगा, इसके टुवर्ड्स। जैसे ये थोड़ा सा आगे आया, अब इसके टुवर्ड्स नहीं आएगा, अब इसके टुवर्ड्स आएगा, तो वैसे फिर से डायरेक्शन चेंज, फिर से डायरेक्शन चेंज होते होते, इसका अगर एक फ्री हैंड पाथ है ना, फ्री हैंड से अगर इसका पाथ बनाओगे, ट्रेजेक्ट्री बनाओगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, यहाँ से ऐसा आ जाएगा और यहाँ से ऐसा आ जाएगा, कहीं यहाँ पे मीट करेगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेंटर पे आके मीट करेगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा, मतलब ये क्या है, सेंट्रॉइड हो गया ये।
अरे आई कुछ बात समझ में? ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, तो कहाँ पे मीट करेगा? सेंट्रॉइड पे मीट। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते देखते हैं कैसे आता है आंसर। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये वाला जो भी, यही ड्रॉ कर लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, तीनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे आएगा, तो किसी एक का टाइम फाइंड कर लोगे यहाँ से यहाँ तक आने का, वही हो जाएगा ना, उतने ही टाइम में तीनों पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब तीनों मीट करेगा यहाँ पे। तो जितना इसको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लग रहा है, उतना इसको भी लग रहा होगा यहाँ से ऐसे आने का टाइम, इसको भी लग रहा होगा, तो किसी एक पार्टिकल का अपन फाइंड कर लेंगे, किसी एक पार्टिकल का फाइंड कर लेंगे, है ना? डन। अब देखो, किसी एक पार्टिकल का टाइम फाइंड करूंगा मैं, और फिर इससे भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे आंसर करना है। देखिए यहाँ, तो किसी एक पार्टिकल के लिए टाइम फाइंड कर लीजिए, पता है आपको कि अगर मीट करना है सेंटर पे, ये मीट कर रहा है, तो तीनों को सेम टाइम लगा होगा आने में। तो इस डायरेक्शन में ए था, और ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है? वी है। तो ये सेंटर है, तो ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल 60 है तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, है ना? तो ये डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए, x। तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? L/2 अपॉन एक्स। तो cos 30 इज √3/2 इक्वल्स टू L/2x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? L/√3। L/√3। अब इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा परपेंडिकुलर आएगा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? फिर से अलग से बना रहा हूँ, ये v है, तो ये 30 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? v cos 30। और इसके परपेंडिकुलर v sin 30, उससे मतलब है नहीं, तो इस डायरेक्शन में इसका, इसकी वेलोसिटी हो गई √3 v/2। तो देखो, ये कितने वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है? √3 v/2 से जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो x कवर कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू x बाय ये वाला कंपोनेंट √3 v/2। तो टाइम कितना लग जाएगा आपको? x की वैल्यू L/√3 है ना, इंटू 1/√3 v/2, टू ऊपर आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2L/3v। 2L/, नोट कर लीजिए इतना, और इससे भी एक सिंपल मेथड है, उसी से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करेंगे, है ना? कि क्योंकि आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसको बस समझ लेना है बस। एक पार्टिकल इससे मीट करेगा तो वो उससे मीट करेगा, वैसा कुछ आएगा, नोट कर लो एक बार। यस, 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 रिलेटिव के लिए आएगा, रिलेटिव, वी रिलेटिव।
डन ना। अब देखो, 3 पार्टिकल्स का क्वेश्चन है। अब ये बताओ, एक चीज तो क्लियर है ना, जब ए यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे, उतने ही टाइम में बी भी आएगा, उतने ही टाइम में सी भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दो पार्टिकल को कोलाइड कर दूं, तो दो पार्टिकल के कोलिजन में जितना टाइम होगा, उतने ही टाइम में थर्ड पार्टिकल भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, दो पार्टिकल को ही कंसिडर करता हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, ये पार्टिकल भी यहाँ पे आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, दो पार्टिकल के कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों कोलाइड कर रहा है, ये दोनों कोलाइड कर रहा है यहाँ पे आके, तो डिस्टेंस इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये यहाँ पे आए, कैसे भी जाएगा, ये कैसे भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होना है, वेलोसिटी से देख रहे हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट होना है। तो ये L/2 और ये L/2, तो L डिस्टेंस होगा, L/2 ना। ये भी L/2 मूव करेगा और ये भी L/2, तो टोटल डिस्टेंस कोलिजन के लिए, टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, L होना चाहिए ना। ये L/2 मूव कर रहा है, ये L/2 मूव कर रहा है। तो अगर आप एक को रेस्ट मिला दोगे इस लाइन के अलोंग, एक को रेस्ट मिला दोगे किस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, तो दूसरे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो L डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस लाइन के अलोंग रेस्ट मिला देता हूँ। तो देखिए, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है। ये एंगल है 60 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा v cos 60। ये कितना हो जाएगा, v/2, और इससे तो मतलब है नहीं अभी v sin 60। अब ये बताओ, अगर ये दोनों कोलाइड हो रहा है यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को, का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अप्रोच कितना हो जाएगा, v प्लस v/2, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इसके अलोंग v sin थीटा, अरे ये 60 डिग्री है, ये v है, तो इसके अलोंग cos आएगा ना, साइन कैसे आएगा, एडजेसेंट हो जाएगा ना ये। तो v माइनस माइनस v/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3v/2। इतना समझा क्या। अरे मेरे भाई, ये 60 डिग्री नहीं समझ में आ रहा है, v cos 60 कैसे आ गया, पहले ये बताओ, ये समझा। अब ये बताओ मुझे कि अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x डिस्टेंस में ये कितना ट्रेवल कर रहा है। तो x डिस्टेंस में दोनों पार्टिकल को अगर आप कंसिडर करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ b इक्वल्स टू l आएगा। तो यहाँ पे कैसे हुआ, अरे √3 × √3, 3 नहीं होगा। यहाँ पे भी √3 है ना, x की वैल्यू क्या है, L/√3, तो लिख दिया L/√3। ये कितना है, √3v/2, टू ऊपर जाएगा, 2/√3v, तो 2L√3 × √3, 3 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दोनों मिलकर, L, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो v प्लस v/2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आया, 3v/2, डिस्टेंस कितना है, L, तो टाइम कितना लगेगा, L/v अप्रोच, तो वैल्यू कितनी, L/v अप्रोच कितना है, 3v/2, तो आंसर कितना, 12/3v, हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो क्या करना है, दो पार्टिकल को कंसिडर करेंगे, हमेशा क्या करना है, दो पार्टिकल को कंसिडर करेंगे और उसके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को फाइंड करेंगे। दो पार्टिकल को कंसिडर करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टाइम कितना हो जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कितना आएगा, 12/3v। यहाँ पे भी आया 12/3v, बट इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, इसमें कुछ नहीं है, दो पार्टिकल को कंसिडर किया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, एक दो क्वेश्चन इस पे देता हूँ, आंसर कीजिए, फिर आपके जो भी डाउट्स है उसको मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है शायद जो तुमको दिया है ना, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें इंफॉर्मेशन कम है, वो पता है मुझे।
तो एक क्वेश्चन तुम्हारा डाउट हो सकता है, बाकी सब तो सिंपल है। देखो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे आके क्या कर रहा है, तीनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब एक पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा है, उसी उतने ही टाइम में तीसरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो किसी एक पार्टिकल के लिए आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इस डायरेक्शन में। तो ये वाला कितना आएगा यहाँ से, ये ये सेंट्रॉइड है, तो जब आप लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये एंगल बाई सेक्टर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये वी है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो cos 30 क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब वेलोसिटी को देखना है, तो इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट कितना, v sin 30, कंपोनेंट कितना, ये 30 है तो सॉरी v cos 30 साइन नहीं, 30 है तो v cos 30, तो कितना आएगा √3v/2। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, और यहाँ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ये है। तो टाइम का क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये आ गया। नोट कर लिया इसको। देखो यहाँ सेम वैसा ही, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम। ऐसा दिया हुआ यहाँ पे स्क्वायर है, और कितने पार्टिकल्स होंगे, 4 पार्टिकल्स, ए बी सी डी। और ए जो है, ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, B is directed towards C, C is directed towards D, D is directed towards A. Same question. A is always directed towards B, B is always directed towards C, C is always directed towards D, D is always directed towards A. Same question है, repeat previous problem. ये स्क्वायर है, साइड लेंथ L, साइड लेंथ L। सेम वही क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम will the particles meet each other, particle meet each other। बताइए। L by V, सिंपल है ना, L by V, करेक्ट। और ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, V से, V से, V से। कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। सॉल्व भी करेंगे तो वही आंसर आना है, फर्स्ट मेथड लगाएंगे तो भी आंसर वही आना है। तो क्या करना है, दो पार्टिकल को कंसिडर करेंगे, ए और बी। बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में इसकी वेलोसिटी आएगी ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी अप्रोच, यही आएगा। इसका तो कुछ कंपोनेंट भी नहीं आएगा, वी अप्रोच वी हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, एल बाई वी अप्रोच। तो आंसर कितना आ जाएगा, एल बाई वी। उस मेथड से भी फाइंड करेंगे तो वही आएगा, सेंटर पे आके मीट करेगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/√2, और इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, V/√2। तो आंसर कितना, L/V, वही आना है। नेक्स्ट, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम फॉर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर
हेक्सागोन है ना, और साइड लेंथ एल दिया हुआ है, हैविंग साइड लेंथ एल, मतलब 6 पार्टिकल्स होंगे इसमें। इसमें क्या होंगे, 6 पार्टिकल्स होंगे। इसको तो ड्रॉ भी कर लीजिए, 6 पार्टिकल्स है तो 12 पार्टिकल्स होगा तो वो भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो 6 के लिए तो ड्रॉ कर ही सकते हैं आप। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, थोड़ा सही से बना लेना, डी, ई एंड एफ। ये पार्टिकल इसके टुवर्ड्स, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वी, वी सबकी वेलोसिटी वी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड। साइड लेंथ क्या है, एल। तो सेम क्वेश्चन है, कितने टाइम के बाद ये सब मीट करेंगे, कितने टाइम के बाद ये सब मीट करेंगे। तो 2 पार्टिकल कंसिडर करो, आंसर बताओ। ट्वेल्व बाई वी, करेक्ट। सही है। दो पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिया है, 2 पार्टिकल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए आप। दो पार्टिकल को कंसिडर करेंगे, इसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी v है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब साइड सबका इक्वल होगा। तो ये क्या है, हेक्सागोन है, तो 360 बाय 6, 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60, ये ए है, ये बी मान लिया, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, वी कॉस 60, तो v बाई 2 हो जाएगा। एक कंपोनेंट इससे मतलब ही नहीं है, v साइन 60 से, तो v अप्रोच कितना हो गया, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना इससे, तो ये अप्रोच कर रहा है इसको, तो v माइनस वी बाई 2 कितना आएगा, v बाई 2, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो l बाय वी अप्रोच, तो वैल्यू कितनी, l बाय वी बाई 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 12 बाई वी, 12 बाय वी, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन इस पे दे रहा हूँ, अभी भी जिसको नहीं आ रहा है ये आंसर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम फॉर अ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन, साइड लेंथ एल मान लीजिए, हैविंग साइड लेंथ, और वही है, सेम पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे को अप्रोच कर रहा है, दूसरे ए बी को, बी सी को, सी डी को, वैसा है ना। A is always directed towards B, B is always directed towards C, C is always directed towards D, इस टाइप।
सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो देख लेते हैं, दो पार्टिकल को कंसिडर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ना, 360/12 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसा है, तो दूसरा पार्टिकल इससे जाए, इस साइड जा रहा है, और ये 30 डिग्री एंगल होगा। ये वेलोसिटी v है, ये भी वेलोसिटी v है। इसका एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में v cos 30 कितना आएगा, √3v/2। और ये v sin 30, कोई मतलब नहीं है उससे। तो अप्रोच कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये ग्रेटर है इससे, ये √3v/2 है, तो ये v से कम ही वैल्यू है। तो v अप्रोच कितना, तो v माइनस √3v/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, v कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस √3/2 आ जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा इसको, L/v अप्रोच। यहाँ से L/v इंटू 2 माइनस √3/2, 2 पर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12/2 माइनस √3v। सही आया ना, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ा जो डीपीपी था उसका मैं होमवर्क जो भी है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। कुछ स्टूडेंट्स आज है भी नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टार्ट करेंगे रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देख लेते हैं एक बार डीपीपी में, देख लेता हूँ क्या है डीपीपी आपका। हाँ, डीपीपी में डाउट्स नहीं है तो जा सकते हैं, डीपीपी में डाउट्स नहीं है तो जा सकते हैं। ठीक है, एक बार रुको। क्योंकि कुछ लोगों का जो है ना आज कुछ तो बोल रहे हैं ग्रुप पे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कॉलेज का। ओके, डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 16। एक बार डीपीपी निकालेंगे, तुमने मुझे जो दिया था किधर है यार, ग्रुप पे सेंड किया था क्या। एक मिनट, डीपीपी कब दिया था तुम असाइनमेंट, हाँ। फाइव, डीपीपी 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 6। 6 अभी आपसे नहीं होगा, है ना। एक क्वेश्चन है डीपीपी 6, वो आप डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा, उसमें कुछ है ना मिसिंग है, तो वो नहीं होगा। पेज नंबर 8। एक मिनट, क्या है बोलिए, क्या डाउट्स है आपके, बोलो क्या है। हेलो सर। बोलो। सर डिफरेंशिएशन में सर इंटीग्रेशन में डाउट था। हाँ बोलो क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स क्या होगा, 1 प्लस कॉट एक्स क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। 1 प्लस कॉट एक्स ये सर वहाँ पे डी एक्स है। हाँ dx। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इसको मैं लिख देता हूँ 1/sin² x, ठीक है। ये सर। 1 + cos x बाय देख लेते हैं sin x, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से एक साइन, नहीं पहले एलसीएम ले लो, है ना। तो 1/sin²x, ये कितना आ जाएगा sin x + cos x बाय sin x, है ना।
इंटू डी एक्स, ये एक साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो कुछ दिख रहा है क्या इससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इससे तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं पुट भी कर दूं कुछ, एक मिनट, इसको अगर मैं पुट कर देता हूँ तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है ना ये, इतना क्यों करना है, फिर इतना नहीं करेंगे, ये तो डिफरेंशिएशन है इसका, है ना, देखो यहाँ पे इतना यस नहीं सर। करेंगे, वो तो दिख गया अभी मुझे, नहीं तो ये करता ही रह जाता मैं पुट, कॉट एक्स को टी मान लीजिए, ये डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, है ना, तो आप डी टी को यस क्या लिखेंगे, माइनस dx को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ज्यादा सही था, तो आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये तो लॉन में आ जाएगा, 1 प्लस ये कितना है टी हो जाएगा, ये माइनस डी टी बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कैंसल, माइनस 1 बाई टी डी टी, 1 बाई डी टी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लॉन टी प्लस सी, माइनस को आप यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉन टी रेस टू माइनस 1, तो 1 बाई टी हो जाएगा, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस कॉस यस एक्स, सर। आंसर आ जाएगा या ओके, थैंक यू सर। ना? थोड़ा क्लिक होना चाहिए, जैसे मैं ये कर रहा था, फिर मुझे मुझे क्लिक क्या हुआ, अरे इसका तो ये डिफरेंशिएशन है, तो ये नहीं लगेगा, ये आएगा। देखो यहाँ पे DPP5, DP5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, सिक्स में तो उसमें कुछ मिस्टेक्स है, 1 प्लस लिखा, एक्स प्लस आई इंटू डी वाई, नहीं डी वाई नहीं होना चाहिए, डीएक्स होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मैथ्स में बताया गया होगा आपको कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बट फिर भी आप देख लेंगे यहाँ से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो क्या करेंगे, ये y है, एफ एक्स, इसी को y मान लीजिए आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, तो dy बाई मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, सेम है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, 45 पे ही सेम होता है दोनों, है ना, पुट कर दीजिए 45, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, मतलब एट x इक्वल्स टू 45 डिग्री, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45, तो -1/√2 -1/√2 -2/√2, ये क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम आ रहा है 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वाई मैक्स, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2, कितना आया, 2/√2, आंसर कितना, √2, आंसर कितना, √2, है ना, बट इसको डायरेक्ट करेंगे, इतना नहीं करना है, अब आई बात समझ में, नोट करना है इसको, जिसका डाउट है, समझ में आ गई बात, टर्न करूं पेज, ये देखिए आगे देख लीजिए आप, इसको सबको नोट करना है, ये वाली चीज, अगर कहीं पे ऐसा है y इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस b cos x, यहाँ पे एंगल सेम, यहाँ पे एंगल सेम, तो y मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज अंडर रूट
कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स प्लस कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। यस, है ना, मैथ्स में बताया गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही अभी एग्जांपल आपका यही था, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो y मैक्स कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो गया, खत्म हो गया कुछ, है ना। ये आ गया। तो ये आपका था डीपीपी 5। 6 वाला तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। डीपीपी 6 क्वेश्चन नंबर 9, 6 एंड 9, 7th एंड 9th। डीपीपी 6 क्वेश्चन नंबर 7th एंड 9th। डीपीपी 6 क्वेश्चन नंबर 7th देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन है i इक्वल्स टू डी टी अपॉन 60 माइनस 1, 60 माइनस 1। देखो यहां से आपको अगर कुछ याद है, आपको ऐसा बताया था dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, है ना। तो आपको ये बताया था ये लीनियर फंक्शन है तो लॉन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। ये ना लीनियर फंक्शन है, ये क्या है, लीनियर फंक्शन हो गया ना। डी टी बाई 60 प्लस 1, ये लीनियर फंक्शन माइनस 1, तो क्या आ जाएगा लॉन 60 माइनस 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ टी, कोइफिशिएंट ऑफ टी क्या है 6 प्लस सी। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, करंट फाइंड करना है, तो करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, ये नहीं पता है क्या, हो सकता है इसलिए नहीं बना हो ये। क्वेश्चन नंबर 9th में जो है करंट फाइंड करना है आपको, तो क्यू की वैल्यू 3 साइन 3t। आपको पता है क्या करंट जो आई होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, ये पता है पहले से। अगर नहीं पता है तो नहीं आएगा, अगर पता है तो फिर आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो क्या आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी कितना आ जाएगा 3 कॉस 3t, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 9 कॉस 3t हो जाएगा। पुट कर दिए टाइम की वैल्यू, तो टी इक्वल्स टू पाई बाई 9, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू साइन 3 पाई बाई 9, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, इतना एम्पियर आंसर आएगा 9 √3/2 मतलब 4.5 √3, 4.5 रूट। नेक्स्ट देखिए डीपीपी 7, 7th में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। डीपीपी 7th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। ये सब नोट करना कंपलसरी नहीं है ना। साइन कैसे आया, कहाँ पे साइन कैसे आया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना 3 साइन टी, मतलब चार्ज वेरिएबल है, टाइम के साथ चार्ज चेंज हो रहा है, क्यू चार्ज है। अरे क्वेश्चन में गिवन है वैसा, कैसे आया नहीं। अरे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 3t, भूल गए ना तुम। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और फिर ये समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना 3। कैलकुलस का लेक्चर अटेंड किया था ना, बताया था ना डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है cos x। ओके, वहां पे मिस्टेक किया क्या, ओ ये वेट वेट वेट, ओके ये बोल रहे हो, हाँ ये सही है, ये साइन नहीं आएगा, ये तो cos ही होगा, माई बैड, ये तो cos ही होगा, है ना। ये cos होगा तो cos 1/2 हो जाएगा, तब 9/2, 9/2। ओके यहाँ पे बोल रहे हो, मुझे लगा तुम ये पूछ रहे हो कि साइन का कैसे आ गया cos। नहीं यहाँ पे तो cos, ये तो मेरा मिस्टेक है कि मैंने cos को साइन लिख दिया, यहाँ पे ये cos है। नेक्स्ट क्या है डीपीपी 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट दिया हुआ है क्या, एक फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका y इक्वल्स टू
रूट y इक्वल्स टू रूट साइन रूट x, ऐसा गिवन है क्वेश्चन। dy बाई dx फाइंड करना, ये कैसा क्वेश्चन हो गया? y इक्वल्स टू साइन रूट x रेज टू 1/2 पावर फंक्शन, याद है? dy बाई dx क्या हो जाएगा? d साइन रूट x रेज टू 1/2 अपॉन dx, यहाँ पे पावर फंक्शन हो गया तो d समथिंग रेज टू n बाई डी समथिंग, तभी इसका आंसर आता है n समथिंग रेज टू n माइनस 1, तो ये समथिंग होना चाहिए। तो d इंटू साइन रूट एक्स रेज टू 1/2 अपॉन डी साइन रूट एक्स, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन रूट एक्स बाई डी एक्स, इसको फिर से समथिंग करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू साइन रूट एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, यहाँ पे डी साइन समथिंग में रूट एक्स है तो यहाँ पे भी रूट एक्स होना चाहिए, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी? 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा तो रूट लिख देता हूँ, साइन साइन रूट एक्स है ना, ये कितना हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा कॉस रूट एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका पावर कितना? हाफ, तो हाफ एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1। तो ये आंसर देख लीजिए किसके टर्म्स में दिया हुआ है। तो 1 बाय ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स बाई ये 2 4 हो जाएगा रूट साइन रूट एक्स इंटू ये वैल्यू एक्स बाय रेज टू माइनस 1/2, तो आपका आंसर इतना होना चाहिए 1/4 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये आना चाहिए, है ना? अरे क्लियर है, जिसका डाउट्स है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, अरे नेट बहुत है भाई। फोर्थ क्या है? आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कॉस 2x/2, एक्स 0 से π/2, याद है? साइन स्क्वायर एक्स क्या होता था? 1 माइनस कॉस 2x/2, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए dx माइनस कॉस 2x dx, है ना? डिफरेंशिएट कर दीजिए 0 से π/2, 0 से π/2, तो 1/2 dx का x हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा ये कॉस का क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 2, तो 2 आ जाएगा, 0 π/2, है ना? 1/2 ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस π/2 माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये साइन 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई ये भी 0 होता है 180 डिग्री, तो ये टर्म पूरा 0, ये भी 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? π/4, आंसर कितना आएगा? π/4, है ना? नेक्स्ट क्या है आपका? DPP 8 क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन कहाँ पे? साइन 0 तो 0 होता है ना, और ये साइन 2 π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, कॉस 0 1, है ना? DPP कितना था? 8, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट फॉर द कर्व y इक्वल्स टू x e रेज टू x, x इक्वल्स टू -1 इज मिनिमा मैक्सिमा, क्या आ जाएगा?
क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, y इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू एक्स है ना, एक्स ही है ना यार, देख लेते हैं, यही हुआ शायद। तो dy फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x को कांस्टेंट रखिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, x को कांस्टेंट रखिए, आगे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू x ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स कॉमन x प्लस वन हो जाएगा, है ना। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, पेज नंबर कितना है 40। तो क्या आएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार इसको कांस्टेंट दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इस फंक्शन को कांस्टेंट पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेज टू एक्स, ये तो वन हो जाएगा, वन प्लस जीरो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स कॉमन ले लीजिए आप, है ना। तो यहाँ तो वन आएगा, एक्स प्लस वन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू, है ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होएगा, जीरो हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स को जीरो कर दीजिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। देखो ये वैल्यू जीरो होगी कब, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन में कहीं पे इन्फिनिटी का यही नहीं है, तो ये वाला तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो कर दो, x प्लस वन को जीरो कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, माइनस वन पे इस पे पुट कर दीजिए, तो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस टू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन ई, तो वन अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 2.73, है ना। तो ये कितना आ रहा है वन अपॉन ई आ रहा है, ये 0.37 होता है, 0.37, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया मतलब मिनिमा हो जाएगा, तो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन क्या आ जाएगा मिनिमा, है ना। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 10, find the magnitude of unknown forces x and y if the sum of all forces is zero। डीपीपी 9 ना क्या है, रिजॉल्व कर दो उसको, आंसर आ जाएगा, उसको सिर्फ आप रिजॉल्व कर दीजिए बस। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 9, जो भी 9th है ना, 10th, 10th डाउट था ना, ये ऐसा दिया हुआ देखो, ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू x है, ये फाइंड करना आपको, इसका मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, और यहाँ से ये 53 डिग्री पे एंगल 53 डिग्री है, और ये वैल्यू 5 है, और यहाँ से 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू y है, ये 90 है, ये 53 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 37, ये वैल्यू कितनी होगी 37, रिजॉल्व कर दीजिए फोर्स को, तो ये वैल्यू 53 है, तो ये भी 37, है ना। किसको रिजॉल्व करना है, एक बार इसको रिजॉल्व करेंगे, एक बार इसको, ये तो ऑलरेडी x में है, ये y में है ना। तो रिजॉल्व कर देता हूँ मैं, इसको अलग से रिजॉल्व करता हूँ, देखो ये आपका कितना है 37 डिग्री, ये 5 है, तो ये कितना आएगा 5 cos 37, तो 5 इंटू 4/5 4 आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी 5 sin 37, तो 5 इंटू 3/5, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू को आप रिजॉल्व कर दीजिए, ये y है cos 37 है, ये कितना y cos 37, तो 4y/5, ये कितना आ जाएगा y sin 37, तो 3y/5। अब सबको एक साथ आप है ना ड्रॉ कर दीजिए कंपोनेंट्स को, इसके कंपोनेंट्स को, ये ऑलरेडी एक्स और वाई में है, इस डायरेक्शन में ये x है, एक कंपोनेंट इसका x डायरेक्शन में 3 आ रहा है, तो उस 3 को भी इस साइड लिख दीजिए, इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट 4 आ रहा है,
और एक कंपोनेंट कितना है, ये y वाला टर्म है 3y/5, एक कंपोनेंट y का इस डायरेक्शन में आ रहा है 4y/5, और ये कितना है 10 है। तो आपको पता है कि अगर इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा और y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो इस पहले y डायरेक्शन के फोर्स को आप 0 कर दीजिए, तो सिग्मा Fy इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो 4 प्लस 3y/5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3y/5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, एंड सिग्मा fx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 4y/5 माइनस 3 माइनस x इक्वल्स टू 0, तो 4/5 y की वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू x, तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा 8 माइनस 3, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अरे आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, ऐसे क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है। ठीक है, देखता हूँ कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपका स्किप नहीं होना चाहिए, अब्सेंट नहीं रहना है। रिवर बोट प्रॉब्लम, लास्ट पार्ट क्या देख लो, क्या लास्ट पार्ट, इसको रिजॉल्व कर दिया, एक 5 को रिजॉल्व किया, इस साइड 3 आ रहा है, इस साइड 4 आ रहा है, तो इसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ 3, ये इस साइड 4 है। y को रिजॉल्व किया, 4y/5 आ गया, 3y/5 आ गया। तो नेट फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स क्या है 0 है, नेट फोर्स 0 मतलब x डायरेक्शन का फोर्स भी 0 होगा और y डायरेक्शन का फोर्स भी 0 होगा, तो सिग्मा Fy 0 सिग्मा Fx 0, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन रिवर स्विमर प्रॉब्लम, तो अब्सेंट नहीं रहिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।